हेलो माय लवली स्टूडेंट, मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह। मेरे साथ इस अगली कड़ी में फटाफट कनेक्ट होंगे आप लोग। एंड आई होप कि आपने पीछे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और अब तक बहुत सारी वोकैबुलरी एंटोनिम सब याद हो गया होगा, और नहीं हुआ तो जल्दी से कर लीजिए। आइए कुछ डेली यूज सेंटेंसेस करेंगे, और ये ऐसी सेंटेंस हैं जिन्हें आपको डेली की यूजिंग में, आपकी बोलचाल में ले आना है। जितना आप इनको यूज करेंगे रोजमर्रा की लाइफ में उतनी इजी होगी। तो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे मैंने वोकैबुलरीज को यूज किया है सेंटेंस बनाकर। तो आप करोगे रियलाइज। रियलाइज का मतलब किसी चीज का एहसास होना, रियलाइज होना। कहते हैं ना कि अपनी गलतियां रियलाइज कर लो, तो वहां पे रियलाइज का मतलब एहसास होना। आपसे कोई गलती हुई, उसका एहसास होना। ओके, यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। यानी आपसे कोई यू शुड में चाहिए रियलाइज योर मिस्टेक। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। कोई गलती हो गई है ना लाइफ में, एक बार ही हो गई, कोई बात नहीं, बट उसको रियलाइज करिए और दोबारा नहीं करना है। ओके, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब किसी चीज का क्या इम्पैक्ट होगा। आपने कोई काम किया, सपोज आपके मॉम डैड कई बार आपको बोलते हैं कि बेटा आप जो भी करेंगे ना उसका इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। आप कोई कोर्स कर रहे हो या कोई अफेयर कर रहे हो, तो कई बार हम लोग जहाँ बिलोंग करते हैं इंडिया में, यहाँ पे कास्टिज्म वगैरह पे लोग बात करते हैं, तो बोलते हैं फैमिली में कि तुम जो भी करोगे ना उसका इम्पैक्ट सोच लेना। तो इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव। What will be its impact? इसका क्या प्रभाव होगा। सपोज आपने इंटर रिलीजन जाके मैरिज की, तो what will be its impact for your inter religion marriages? ओके, तुमने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे और छोटे भाई बहन है ना, तो उन पर क्या इम्पैक्ट होगा। That's why we use from impact। इसलिए हमारे पेरेंट कई बार हमसे डिफरेंट हो जाते हैं। वो कई बार हमें बोलते होते हैं कि नहीं ऐसा मत करना, इसका इम्पैक्ट बहुत गलत होगा। बट हम बच्चों को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, अच्छा मुझे एडवाइस कर रहे। तो प्लीज इम्पैक्ट को ध्यान रखेंगे। एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है बड़ा एरोगेंट बिहेवियर है, कोई बहुत एरोगेंट है, तो उसका जो बिहेव है यानी वो घमंडी प्रवृत्ति का है, अपने आप को बहुत ज्यादा कहते हैं बड़ा एरोगेंट है यार, बड़ा लगाता है। ओके, तो वहां यूज करेंगे आप एरोगेंट। एरोगेंट बिहेवियर इज नॉट गुड। तुम्हारा ये वाला जो एरोगेंट बिहेवियर है, लाइक नहीं करोगे, एरोगेंट हो क्या, तो आपको एरोगेंट बिहेवियर यहाँ पे इज नॉट गुड। योर एरोगेंट बिहेवियर इज नॉट गुड अगर यहाँ पे लगा दे, या फिर एरोगेंट बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो ये बोला गया यहाँ पे एरोगेंट बिहेवियर इज नॉट गुड। आपको और भी सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस की कड़ियां रुकनी नहीं चाहिए। सडनली। सडनली का मतलब अचानक, और मुझे लगता है मेरा लवली स्टूडेंट बोलना काफी पॉपुलर हो चुका है। अभी मुझे कमेंट में लिख के बोलते हैं आप लोग, तो अच्छा लगता है कि माय लवली मैडम, हमने आपका वीडियो देखा और अच्छा लगा। थैंक्स फॉर एवरी माय व्यूअर्स, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी बहुत सारा थैंक यू। बस आप शेयर करते रहें, अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें। आपके लाइक्स ना मुझे थोड़ा मोटिवेट करते हैं। आप कहते हैं ना आप वहाँ बैठ के भी मेरे लिए ना पॉजिटिव एनर्जी है, और सच में मेरी लाइफ में आपसे बेहतर पार्ट नहीं होता। तो प्लीज लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। सडनली। सडनली का मतलब कोई चीज अचानक हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, वहां पे सडन एक्सीडेंट बोलते हैं, या सडन कोई न्यूज आ जाती है तो आपको लगता है ओह शॉकिंग, तो आप वहां पे सडनली का मतलब अचानक। सडनली द वेदर चेंज्ड, मैंने लिया है अचानक मौसम बदल गया है। और अभी तो आप लोग देखते हो ना इंडियन आइडल, तो वहां पे नेहा कक्कड़ और कैसे विशाल आपने मौसम बदल दिया है, तो वहां पे सडनली यूज होगा। सडनली वहां पे कोई भी जो सिंगर है उसने मौसम बदल दिया, यानी सडनली द वेदर चेंज्ड। यहाँ मैंने वेदर मौसम के लिए चेंज किया है, लिया है इस चेंज को वेदर से। ओके, सडनली द वेदर चेंज्ड। चेंज का मतलब
अभी अभी यूज किया मैंने। चेंज का मतलब किसी की भी स्थिति में चेंज आना, उसके बिहेवियर में चेंज आना, उसकी मतलब किसी भी चीज में जब परिवर्तन आ रहा है, उसमें कुछ डिफरेंस हो रहे हैं, थोड़ा पहले से अलग दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज। चेंज का मतलब परिवर्तन। चेंज इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चेंज इज द लॉ ऑफ क्रिएशन, यानी यहाँ पे हर एक क्रिएटिविटी में भी जो लॉ बनते हैं, उनमें भी जो कानून बन रहे हैं, उनमें लगातार बदलाव किए जाते हैं। आपने देखा है हमारी गवर्नमेंट ने कई बार वो क्या बोलते हैं कि वी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इफ वी आर रिक्वायर्ड वी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब ऐसी बात होती है कि डिपेंड ऑन दैट टाइम टू टाइम हमारे कई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं, फाउंड करने होते हैं, तो वहां चेंजेस की बात की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, कभी रूल एंड पॉलिसीज में भी आप लोग देखते हो कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अनलिमिटेड चेंजेस इन आवर लाइफ। आप डेली लाइफ में आप एक न्यू बॉर्न बेबी आता है तो इट्स वेरी सॉफ्ट कूल, ओके, उसके बाद उसकी स्किन चेंज होती है तो वहां पे भी चेंजेस होगा। तो ऐसे बहुत कुछ। अननोन, अननोन का मतलब कोई बिल्कुल अजनबी है, बहुत अननोन है, उसको आप जानते तक नहीं हो, कभी नहीं जानते हो, वहां पे अननोन पर्सन। ही इज टोटली अननोन पर्सन। सपोज दैट मैं अपने गांव से निकल कर यहाँ डाली जैसे शहर में आई, तो मैं क्या हुई? यहाँ पे बिल्कुल अजनबी हुई ना। ही इज अ टोटली अननोन पर्सन। अब वह कहीं गया है, सपोज कोई दुबई चला गया, उसने पहले कभी दुबई नहीं देखा, तो उसके लिए भी यूज होता है कि वह वहां के लिए बिल्कुल अननोन है, उसे कुछ भी पता नहीं। ओके, ही इज अ टोटली अननोन पर्सन, वो बिल्कुल अजनबी आदमी है, उसको नहीं मालूम है। ग्राउंड, नेक्स्ट वर्ड ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जमीन जो होती है आपकी, उसको बोलते हैं हम लोग तल को। ग्राउंड का मतलब जमीन। कहते हैं ना ग्राउंड में रह के बात करो, ये ग्राउंड टू अर्थ रहो। ऐसे जो ग्राउंड टू अर्थ जैसे शब्द जब हम सुनते हैं तो हिंदी में तो फटाक से बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम ब्लैंक, माइंड एकदम सिक। नहीं, ब्लैंक नहीं होना है। जैसे मैं अपने लिए जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे सॉन्ग स्टार्ट किए सुनना। मुझे सॉन्ग्स एक्चुअली बहुत पसंद है, तो मैं कई बार, तो मैं हर एक वीडियो में आपको ट्रिक दे रही हूँ कि आप इनको अप्लाई करिए और देखिए। और ट्रस्ट मी, my all student, I'm not a perfect. I never told you that I'm 100% perfect, but I'm trying my best to all that the subject I will be delivered to my 100%. It is my thing. It is my opinion. If I am delivered to anything, आपके साथ जब भी कुछ भी देती हूँ, आपने देखा मुझे इतना बोलने में सोचना नहीं पड़ा, इसका मतलब मैं पर डे इनकी कोशिश करती हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बेहतर डिलीवर कर पाती हूँ। और जितने भी लोग बोलते हैं ना कि आई एम द सुपर टीचर, नो वन इज द सुपर बेस्ट, नो वन। हमने आपसे थोड़ी सी ज्यादा कोशिश की है, हर दिन कोशिश की है, और किसी चीज को बार बार करने की वजह से हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हुई कि हम बहुत ज्यादा एकदम फियरलेस हो गए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कंपल्सरी होती है, आपको बोलना है बिना किसी रुकावट के। ग्राउंड, जमीन, कम टू द पॉइंट, टॉक ऑन द ग्राउंड, जमीन पर रहकर बात करो। टॉक ऑन द ग्राउंड, ओके, जमीन पे रहकर बात करो। लुक फॉर मतलब किसी चीज को ढूंढना, कोई चीज गुम गई है उसको ढूंढना। लुक फॉर लॉस्ट ए पर्स। अब देखिए, अगर आपका वॉलेट खो गया, मैंने लिया लुक फॉर लॉस्ट माय पर्स, मेरी पर्स ढूंढना जरा, मैंने कहीं खो दी है या मेरा पर्स कहीं खो गया है। लुक फॉर लॉस्ट माय पर्स, मेरी पर्स ढूंढना जरा, मेरे से खो गया। परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद, कभी कभी जब हो जाता है तो आप श्योर नहीं हो, 100% श्योरिटी नहीं है, परहैप्स लगाओगे शायद। परहैप्स का मतलब some things happen, शायद कोई वजह हो गई हो, शायद कोई प्रॉब्लम या इंसिडेंस हो गया हो, तो कई बार बोलती ना परहैप्स sometime happens, कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं आया घर, तो
आप यूज करेंगे। अब देखिए लेजी हम सबको पता है, मैंने सैकर यूज किया, काम चोर कहीं का, अपने काम टाइम पे होमवर्क पूरा नहीं करता तो कौन हुआ, सैकर। ओके, तो मैंने यहाँ पे सैकर यूज किया है। डोंट माइंड एनीवन प्लीज, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे आप लोग। मैं लगातार आपसे कनेक्ट होती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ हर एक चीज शेयर करने की। हर दिन कुछ ट्रिक, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें और कनेक्ट रहें मेरे साथ। मैं हर दिन आप लोग के साथ कोशिश करती हूँ कि आप बहुत इजी इन चीजों को अपनी लाइफ में उतार पाइए। सैकर ये दिन भर में सबसे ज्यादा माँ के जरिए सुनने वाला शब्द है। माँ से ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई नहीं होता। तो आई लव माई मॉम एंड मेरा अपने व्यूअर्स से, अपने सारे स्टूडेंट से एक गुजारिश कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि अपने पेरेंट को जरूर रिस्पेक्ट करें। आप लाइफ में कितनी भी ऊंचाई छू ले, लेकिन जो जगह आपके पेरेंट की है ना, वो दुनिया में कोई वो एक नहीं ले सकता, क्योंकि वो हमेशा आपसे बिना किसी रिटर्निंग के प्यार करते। आई एम सॉरी, हम में से हर कोई ना कभी कोई ना कोई रिटर्निंग मांगता है, लेकिन पेरेंट इकलौते ऐसे होते हैं कोई रिटर्निंग नहीं मांगते, बस वो प्यार करते हैं अपने बच्चे को। तो प्लीज सारे के सारे मेरे स्टूडेंट अपने पेरेंट को एक बहुत प्यारा सा रिस्पेक्ट लाइफ ऑनर करते रहे। मैं खुद भी अपने मॉम एंड डैड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और मेरी मॉम भी बहुत सिख है, बट रियली आई गॉट अ रिस्पेक्ट फॉर माई मॉम ऑलवेज। और मेरी आपसे भी वो गुजारिश है कि आप लोग करें स्लैकर। मैं वापस अपने मुद्दे पे हूँ। स्लैकर का मतलब बहुत कामचोर है। यू आर वेरी स्लैकर, बड़े कामचोर हो तुम। मैंने यूज किया है बड़े कामचोर हो तुम, बट तुम नहीं हो ना। यू आर वेरी स्लैकर। ओके, तुम कामचोर हो। जब भी ऐसे बोलते हैं ना तुम कामचोर हो, यू आर वेरी स्लैकर, तो आपको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट वन कैरेक्टर। डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। आपने देखा है कि मूवीज में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनका कैरेक्टर सबसे मस्त होता है। कभी पुलिस वाले बन जाते हैं, आईपीएस बन गए, वाह क्रेज है। कभी डीएम बन गए, वो वाह उससे भी ज्यादा। और कभी कभी तो सॉरी कभी तो नेता अभिनेता सब कुछ बनते रहते हैं। तो कैरेक्टर का मतलब उनके चरित्र। एवरीवन्स कैरेक्टर इज डिफरेंट। हम सब के अलग अलग कैरेक्टर हैं। सपोज दैट यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है ना, लेकिन हर टीचर का अपना टेक्निक है पढ़ाने का, उसका एक डिफरेंट कैरेक्टर है। तो वहां पर भी आप लोग यूज करोगे एवरीवन्स कैरेक्टर इज डिफरेंट। विजेता इज ऑल्सो अ डिफरेंट कैरेक्टर ना। तो आपको बस ऐसे ही थोड़ी प्रैक्टिस करनी है एंड आई होप कि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है। अगर आपको जरा सा भी कनेक्ट करता है, मेरा स्टाइल आपको अच्छा लगता है, मेरी इफिशियंसी अच्छी लगती है, मेरा इफेक्टिवनेस अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मैं यू गई और यू आई, थैंक्स सो मच।